हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सचिन ब्रह्मवंशी और आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेल इंग्लिश पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में जो कि लेटर राइटिंग का फर्स्ट पार्ट 1 था, उसमें हमने सीखा था और समझा था कि कैसे हमें अगर लेटर राइटिंग किसी जॉब एप्लीकेशन पर आता है तो कैसे लिखना है। बिकॉज जॉब एप्लीकेशन भी बोर्ड एग्ज़ाम में एक बहुत ही कंपलसरी टॉपिक है जो आता ही आता है ऑलमोस्ट सभी एग्ज़ाम्स में। और सेकंड जो क्वेश्चन है, सेकंड टॉपिक है, वो है कंप्लेन लेटर। क्योंकि अगर समझ लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम में अगर जॉब एप्लीकेशन नहीं आता है तो 100% आप समझ के चलिए कि कंप्लेन लेटर ही आने वाला है बोर्ड एग्ज़ाम में, और आएगा ही। अगर बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स, तो हम इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि कंप्लेन लेटर कैसे लिखा जाए। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा लेटर बताने वाले हैं कि आप उस लेटर को किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। बस थोड़ा बहुत चेंजेस करके किसी भी टॉपिक पर लेटर आए कंप्लेन लेटर के रिगार्डिंग आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हमारा ओल्ड स्टाइल था, न्यू स्टाइल नहीं, ब्लॉक स्टाइल नहीं, जो राइट साइड पे सबसे पहले राइट साइड मार्जिन पे पहले अपना एड्रेस लिखते थे, फिर लेफ्ट साइड में टू लिखकर उसके नीचे जिसे हम लेटर लिख रहे हैं उसका लिखते थे, हम वही फॉलो करने वाले हैं। वैसे आप वो वाला भी न्यू जो स्टाइल है वो भी अगर आप फॉलो करते हैं तो कोई रॉन्ग नहीं है उसमें, बट आप दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में उस स्टाइल में बताया था लेटर कैसे लिखना है, तो हम इस वीडियो में इस स्टाइल में बताने वाले हैं कि आपको लेटर कैसे लिखना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जैसा कि आपको पता है लेटर का रूल होता है कि सबसे पहले हमें अपना एड्रेस लिखना होता है, यानी कि जो लिख रहा है उसका एड्रेस, और फिर उसके बाद आपको उसका एड्रेस लिखना है जिसे आप एड्रेस लिख रहे हैं। आपको वन लाइन लीव नहीं करनी है, यानी कि सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आपका एड्रेस खत्म होता है, आपने डेट लिख दिया, उसके जस्ट नीचे लेफ्ट कॉर्नर में आप टू लिखेंगे। याद रखिए कॉमा नहीं लिखना है। बहुत लोग स्कूल कॉलेजेस में बताते हैं कि कॉमा लिखना होता है टू के बाद, बट वो रॉन्ग होता है फ्रेंड्स। ग्रामेटिकल मिस्टेक आ जाती है और आपके हाफ से 1 मार्क्स कट सकते हैं। तो टू लिखना है आपको। फिर उसके बाद जिसे लेटर लिखना है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये कोई सोशल इशू पे कंप्लेंट है तो मैं टू नीचे द म्युनिसिपल कमिश्नर लिखूंगा। तो उसके बाद कहाँ का म्युनिसिपल कमिश्नर है, पुणे, मुंबई, जहाँ का है, और उसके साथ पिन कोड मैं डाल दूंगा और फुल स्टॉप। तो ये इसका लेटर का जो रिसीवर्स एड्रेस है वो एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, उसके बाद विदाउट एनी लाइन लीव किए हमें सब्जेक्ट लिखना है, और सब्जेक्ट को आपको कोशिश करिएगा कि आप लेटर के जो सेंटर है सेंटर में लिखिएगा सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल आपका है यहाँ पर कि बैड सैनिटरी कंडीशन इन द लोकेलिटी, बैड सैनिटरी कंडीशन इन द लोकेलिटी, ये आपका सब्जेक्ट है, यानी कि बहुत साफ सफाई नहीं हो रही है लोकेलिटी में, ये आपका सब्जेक्ट है, ये इशू है। तो इस पर ही हमें लेटर लिखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखने के बाद आपको एक लाइन लीव नहीं करनी है। यहाँ पर हमें सबसे पहले क्या करना है, आपको नेक्स्ट लाइन में जस्ट आपको लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट जो कॉर्नर है मार्जिन से स्टार्ट करना है रिस्पेक्टेड सर और मैडम और कॉमा लिखकर, क्योंकि ये सैल्यूटेशन है वो इंपॉर्टेंट होता है डालना। तो आप वो डाल देंगे। फिर उसके बाद उसके जस्ट नीचे लाइन में आपको थोड़ा सा मार्जिन से स्पेस छोड़कर हम लिखेंगे, पहले मैटर लिखेंगे, फर्स्ट पैराग्राफ लिखेंगे लेटर का। उसमें हम सबसे पहले हम जो अथॉरिटी है यानी कि म्युनिसिपल जो कमिश्नर है उसके सामने हम अपनी प्रॉब्लम रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, इट इज़ विद ग्रेट अगोनी दैट आई विश टू ब्रिंग टू योर काइंड नोटिस, और उसके बाद जो इशू है, इशू हमारा क्या है कि द बैड सैनिटरी कंडीशन ऑफ लोकेलिटी। उसके बाद अब इसी प्रॉब्लम को आपको डिटेल में समझाना है। तो सेकेंड पैराग्राफ में हम ऐसा लिखेंगे, फॉर द लास्ट 15 days the sanitary workers have not been coming to clean our streets regularly, which has resulted in the bad sanitary condition of our locality. People are suffering from various diseases due to lack of cleanliness in our surroundings, and in spite of my repeated oral complaints and your department assurances, no concrete action has been taken yet to solve this problem. यानी कि
पिछले 15 दिनों से कोई भी साफ सफाई कर्मी यहाँ पे नहीं आ रहा है साफ करने के लिए रेगुलरली हमारे स्ट्रीट्स को, हमारी सोसाइटी को, लोकेलिटी को। इस वजह से पब्लिक को साफ सफाई नहीं है, गंदगी है, इस वजह से पब्लिक को बहुत बीमारियां हो रही हैं और बार बार मेरे कहने पर, बार बार मेरे कंप्लेंट करने पर भी और आपके डिपार्टमेंट ने हमें अश्योरेंस दिया था, ये दिलासा दिया था कि हम कुछ ना कुछ एक्शन लेंगे, बट कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो इस तरह से आपको अपने प्रॉब्लम को थोड़ा डिटेल में समझानी है। फिर उसके बाद आप थर्ड पैराग्राफ में उस डिपार्टमेंट की, म्युनिसिपल कमिश्नर की थोड़ी तारीफ करते हुए आप थोड़ी उसे क्रिटिसाइज करेंगे कि it is difficult to believe that such things should have happened under your efficient control. Please get the needful done at the earliest. यानी कि यकीन ही नहीं होता कि आपके कंट्रोल में ऐसा हो सकता है, तो प्लीज़ आप कुछ जल्दी से जल्दी इस पर एक्शन लीजिए, जरूरी कार्यवाही कीजिए। इस तरह से आपको लिखना है, बिकॉज ऑफिशियल लेटर में हम डायरेक्टली क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, हम हार्श वर्ड्स में, तो हम ऐसे पोलाइटली क्रिटिसाइज करते हैं। देन फोर्थ पैराग्राफ में आपको लिखना है कि आई एम क्वाइट होपफुल दैट यू विल टेक अ प्रॉम्प्ट एक्शन एंड ओब्लीज। एंड देन लास्ट में फिफ्थ पैराग्राफ में आपको लिखना है थैंकिंग यू इन एंटिसिपेशन, उसके बाद आपको एक कॉमा दे देना है। एंड देन एट द एंड आपको पता ही है, राइट मार्जिन पे, राइट कॉर्नर पे लास्ट में आपको लिखना है योर्स फेथफुली और आपका नाम। तो इस तरह से हमें कंप्लेंट लेटर लिखना है। किसी भी टॉपिक पर आए फ्रेंड्स, आपको सिर्फ चेंज करना है, आपको सिर्फ एक तो सब्जेक्ट चेंज करना है और ऊपर जो इशू है उसे चेंज करना है, और जो नीचे का जो मैटर है, मैटर में थोड़ा बहुत चेंजेस कर देना है, जो फर्स्ट पैराग्राफ है, बाकी एज इट इज़ लिखना है फ्रेंड्स। बिकॉज अगर कोई भी लेटर आता है, वो आने वाला है किसी ऑफिशियल लेटर ही लिखने के लिए आएगा, कंप्लेन लेटर आएगा, तो उसमें जो पूरा फंडा है वो सेम टू सेम होने वाला है, बस आपको मैटर चेंज करना है, वो भी थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट ये हमेशा मोस्ट प्रोबेबली आता है म्युनिसिपल कमिश्नर पे ही लिखने के लिए। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे लिखना है कंप्लेन लेटर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिए और हम कोशिश करेंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, पिछला वीडियो जिसमें हमने एप्लीकेशन, जॉब एप्लीकेशन पे लेटर कैसे लिखा जाता है वो बताया, तो प्लीज़ जाइए और आई बटन पे चेक करिए, और उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो फ्रेंड्स बाय बाय।